प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ चुनाव के सरगर्मियों के बीच हम ऐसे मेरठ के शख्सियत से आपको रिव्यू करवा रहे हैं जो वाकई मेरठ के माइलस्टोन माने जाते हैं। आर्मी, जी हां, सेना का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेना के कारण आज हम सुरक्षित हैं। देश के बॉर्डर पे जो जवान तैनात हैं, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बांग्लादेश का बॉर्डर हो या चीन का बॉर्डर हो, हमें सुरक्षित माहौल देने में हमारे देश के सेनाओं की बड़ी भूमिका है। ऐसे में चुनाव के बीच देश के कर्नल रहे, आर्मी में कर्नल रहे कर्नल संदीप मित्तल से हम सीधे रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ चुनावी चटखट बातें और चुनावी समीकरण की बातें। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। धन्यवाद, आपने मुझे यहां पर मौका दिया अपने कुछ विचार रखने के लिए। कर्नल, एक चीज बताइए, जिस तरीके से आपने सेना में काम किया, जज्बे को सलाम है और सैल्यूट करता हूं आप जैसे लोगों को, क्योंकि आप जैसे लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं जिससे हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा बच्चा सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। सबसे पहले आपको रोजाना खबर की तरफ से सैल्यूट। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से मेरठ में मेयर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या लगता है कि मेरठ में किस तरीके से मेयर चुनाव हो रहे हैं और कौन से पार्टी में क्या दम दिखाई दे रहा है, और आपके एजेंडे के हिसाब से मेरठ में तमाम गड्ढे हैं, तमाम चीजें, परेशानियां क्या हैं? देखिए जी, मैं काफी समय मैंने इस देश में बिताया है और मेरी तकरीबन 35 साल फौज की नौकरी है। मैंने देश के ज्यादातर हर एक कोने पर मुझे गर्व है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं देश के सब जगह जाऊं, सब तरह के लोगों से मिलूं, सब तरह की संस्कृतियों से मैं रूबरू हुआ हूं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देखिए, पिछले 5-10 साल से आप ये मान के चलिए कि देश एक अच्छे राह पर है, अच्छी तरक्की कर रहा है और मजबूत हो रहा है। और जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसके अंडर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये लीडरशिप रहती है तो हमारा देश और उन्नति करेगा। जहां तक सवाल है ये जो आपके नगर निगम के जो चुनाव का सवाल है, देखिए ये जो चुनाव है नगर निगम के, मेरा ये मानना है कि ये किसी स्टेट की या किसी देश की राजनीति को इतना अफेक्ट नहीं करता है जितना ये जो चुनाव है ये आम आदमी को से जुड़ा हुआ है, उसको बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप मुझे यकीन है जो भी दर्शक ये देख रहे होंगे वो मानेंगे कि आज से पहले इस नगर निगम के चुनाव को लेकर लोग इतने उत्साहित नहीं होते थे। पहले वो सिंबल पे भी चुनाव नहीं होते थे। हाँ जी, पहले जो है, पहले किसी को पता ही नहीं होता था। उसका कारण ये है कि भाई जागरूकता नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि भाई हमारी जरूरतें, जो जमीनी जरूरतें हैं, हमारी रोज की जो जरूरतें हैं जिससे हम रूबरू होते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है वो जो लोकल गवर्नेंस है, जो म्युनिसिपैलिटी है शहरों की, जिसमें आपकी नगर निगम आता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। पर अब क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और वो समझने लगे हैं कि अगर हमें अपनी जो हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम, दिक्कतें हैं, उनको अगर दूर करना है तो हमें यकीन करना पड़ेगा जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, जो लोकल लीडरशिप है, जो सरकार का जो ये महकमा है नगर निगम, हमको इसमें ऐसे नुमाइंदे देने चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को और हमारी दिक्कतों को समझे, उनको सॉल्व करें। शहर की सरकार का चुनने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री चुन दिया, मुख्यमंत्री चुन दिया, अब शहर की सरकार का चुनने का वक्त आ गया है। शहर की सरकार कौन होगा और किसके हाथों में मेरठ की जिम्मेदारी होगी? क्या लगता है कि भाजपा ने हरिकांत अहलुवालिया को टिकट दिया है, सपा ने अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को दिया है, बसपा ने हसमत मलिक को दिया है, कांग्रेस ने नसीम को दिया है, आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है उसकी ऋचा सिंह है, जाट कम्युनिटी से है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने जो भी कैंडिडेट को अपना नॉमिनेट किया है इस इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो मुझे यकीन है कि सब राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो स्टेट की हो चाहे आपके नेशनल पार्टी हो, उन्होंने अच्छा अपना होमवर्क किया होगा और अच्छे कैंडिडेट उन्होंने उतारे होंगे। सो किसी कैंडिडेट के ऊपर मैं जो है अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि मेरा जो वक्तव्य है वो जो भी कोई अगर दर्शक सुन रहा हो तो उससे अफेक्ट हो। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई जो भी चुन के आते हैं उनको ये ध्येय लेके चलना चाहिए कि वो मेरठ की जो जनता है उसके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और
मैं यहां तक कहूंगा कि देखिए, आजादी को 75 साल हो गए हमें, और नगर निगम कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी इनके चुनाव होने के बाद नगर निगम की एस्टेब्लिशमेंट होगी। नगर निगम जो मेरठ नगर निगम है वो बहुत सालों से यहाँ एस्टेब्लिश्ड है, और मुझे यकीन है, यकीन का ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी दफ्तर में जो इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है उनके पास जो है उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। मेरठ में तमाम गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं जो भरे नहीं जा रहे हैं। रोज बाइक से लोग गिर के मरते हैं, रिक्शाएं पलट जाती हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए जी, मैं इसके लिए तो मैं जिम्मेदार मानूंगा बस जो लोकल गवर्नेंस है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो तो है ही है, क्योंकि उसको ये यकीन करना चाहिए कि भाई ऐसे गड्ढे जो हैं वो बंद होने चाहिए। ठीक है जी, पर मैं उसमें ये भी मानता हूं कि लोकल गवर्नेंस के साथ साथ जो ये और भी जो हमारी विधायक सांसद की बात में करूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मुझे लगता है कि जितनी भी ये जो सरकारी संस्थाएं हैं इनमें तालमेल की कुछ कमी है। कई बार देखा गया है कि सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद जो है आपका जो है जल बोर्ड वाला आएगा, वो बोलेगा भाई मेरी पाइप नहीं डली, या आपके बाद उसके बाद बीएसएनएल वाला या कोई ऐसा सोचेगा कि अरे मेरे को टेलीफोन की लाइन डली, और फिर सड़क को खोदेगा। एक मैं मुद्दे पे आता हूं, ये तो बात चलती रहेगी। क्या आपको लगता है कि सूबे में जिसकी सरकार होती है उसका मेयर मेरठ में नहीं होता है? पहली बात, क्या यही वजह है कि तारतम्य की वजह से योगी जी के कारण बाहर तो डेवलपमेंट बहुत दिखाई देता है, हाईवेज दिखाई दे रहे हैं, नेशनल हाईवेज दिखाई दे रहे हैं, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरठ में हर रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहीं न कहीं बसपा की मेयर को कम करने के लिए योगी सरकार ने उसको तवज्जो नहीं दिया। जी देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं। ये तो मानते हैं कि बसपा कोई मेयर अगर दूसरी पार्टी का हो और सूबे में सरकार दूसरी हो, तालमेल नहीं होता। देखिए जी, ये मैं आपके बात से बिल्कुल वाकिफ, यानी कि इसमें मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो है डेवलपमेंट हो, तो देखिए ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है मेरठ नगर निगम, तो इसका जो भी हेड बनने आता है, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा डेवलपमेंट के लिए कि अगर वह सत्ताधारी पार्टी के साथ ही तालमेल में हो तो ठीक है। क्योंकि अभी हो यह रहा है कि सत्ताधारी पार्टी है वो तो कह देती है जी हमने तो फंड भी अलॉट कर दिया, हमने तो सब कुछ अलॉट कर दिया, हम सब करते हैं, जो आपका जो मेयर है वो दूसरी पार्टी का है तो वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे इसकी ज्ञान नहीं है, पर देखिए आप ये एक वजह हो सकती है कि भाई इतना सब होने के बाद हम, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरठ के बाहर तो डेवलपमेंट है और मेरठ के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, तो चलो इस बार ऐसा करके देख लेते हैं कि भाई जिसकी सूबे में सरकार हो उसी की सरकार हम नगर निगम में बना। इसी के साथ 31 साल का मिथ भी टूट जाएगा। 89 से लेकर अब तक किसी की सरकार सूबे में रही है, उसका मेयर नहीं रहा है। देखिए, हम तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई अगर आपके नेशनल लेवल पे अगर बीजेपी की सरकार है और स्टेट लेवल पे भी बीजेपी की सरकार है, तो देखिए डबल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की मोदी जी या योगी जी बात ट्रिपल इंजन की बात कह रहे हैं। देखिए जी, को भी सरकार शहर की सरकार मान रहे हैं ट्रिपल इंजन। बिल्कुल जी, देखिए मैं जो हूं, मैं इस बात से बिल्कुल यकीन रखता हूं कि अगर हमारी ये तीनों सरकारें अगर एक ही पार्टी के रहें तो इनमें तालमेल अच्छा होगा और ये यकीनन अच्छा काम करेंगे, ताकि इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई लोकल लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो सरकार थी वो दूसरी थी और वो हमारी बात पे। बिल्कुल, ये थे सेना के कर्नल संदीप मित्तल। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है कि मेयर बसपा का है और सरकार भाजपा की है, मेयर भाजपा का है, सरकार बसपा की है, इस मिथ्य को तोड़ना होगा। कहीं न कहीं मेरठ के इंटरनल डेवलपमेंट को करना होगा, लेकिन विधायक और सांसद के कामों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गड्ढे हैं तो विधायक भी हैं शहर में, ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे दारोमदार को हम मेयर के जिम में ही मर दें, लेकिन सवाल यहां भी है कि अगर ट्यूनिंग बैठाएंगे तभी तो सफलता मिलेगी। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJGAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।